वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट। तो ये हमारा 12th महाराष्ट्र बोर्ड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ की जो हमारी प्लेलिस्ट है, इसमें ये हमारा छठा वीडियो है। इससे पहले हमने 5 वीडियो अपलोड किए हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो ये 6th वीडियो है और इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग रिजिड बॉडी। जो नवीन न्यू सिलेबस के हिसाब से आपका फर्स्ट चैप्टर है, उसमें से 3 मार्क के लिए आपको आ सकता है। ठीक है, तो लिखो हेडिंग एक्सप्रेशन फॉर, आया हुआ है एग्जाम में बहुत बार, एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग रिजिड बॉडी। ठीक है, क्या लिखा हेडिंग आपने? एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग रिजिड बॉडी। परफेक्ट, चलो ठीक है। अब समझना बेटा, आपको लीनियर मोमेंटम पता होगा। लीनियर मोमेंटम किसको कहते हैं? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। समझना, तो लीनियर मोमेंटम इज डिनोटेड बाय लेटर P एंड इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। सिमिलरली एंगुलर मोशन में एंगुलर मोमेंटम होता है, इट इज डिनोटेड बाय लेटर L एंड L इज रेडियस इनटू लीनियर मोमेंटम। अब ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों में हम नहीं घुसेंगे, हमें सिर्फ बोर्ड के लिए मार्क सिक्योर करने हैं। और जो कच्चे बच्चे हैं या फिर जो वीक बच्चे, उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ मैं कि भाई कुछ लिखने आ जाए उनको। ठीक है, किसी तरह से 60, 70, 75 आराम से आपको मार्क स्कोर हो जाए। ठीक है ना, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है उसको लीनियर मोमेंटम बोलते हैं, और रेडियस और लीनियर मोमेंटम का जो प्रोडक्ट होता है उसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो चलो ये 2 फॉर्मूले अगर पता होंगे तो आप आराम से एक्सप्रेशन बना सकते हो। अब हमें 3 मार्क लेने हैं एक्सप्रेशन से। ओके, तो हम क्या करेंगे, एक रिजिड बॉडी बनाएंगे। अब रिजिड बॉडी हर एक की अलग रैंडम शेप की आएगी। सपोज ये एक रिजिड बॉडी है। अब रिजिड बॉडी रोटेशनल मोशन कर रही है तो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। मान लो इस एक्सिस के सराउंडिंग में ये बॉडी घूम रही है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। क्या? विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अब हर बच्चा रिजिड बॉडी बनाएगा, सबकी रिजिड बॉडी अलग अलग होगी। तो कभी भी रोटेशनल डायनामिक्स में हम कोई भी चीज़ बॉडी के लिए नहीं अप्लाई करते, तो हम क्या करते हैं, बॉडी को ब्रेक करते हैं छोटे छोटे पार्टिकल में। और पहला हमारा छोटा पार्टिकल है जिसका मास है m1 और जो कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है, r1 डिस्टेंस पे। अब ये बॉडी जैसे ही घूम रही है, ये जो हमारा पार्टिकल है ये सर्कुलर मोशन कर रहा है अलोंग द सर्कल ऑफ रेडियस r1, और इसकी जो लीनियर वेलोसिटी है वो है v1। कितनी है? v1। तो ये पहला पार्टिकल होगा जिसका मास है m1। ऐसे ही हम क्या करेंगे, दूसरा पार्टिकल लेंगे, इसका मास लेंगे हम m2। अब ये पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन से r2 डिस्टेंस पे है। अब ये सर्कल पे घूम रहा है जिसकी रेडियस है r2। अब इसकी लीनियर वेलोसिटी v2। ऐसे करते करते ब्रेक करते जाओ। आखिरी वाला पार्टिकल जो है उसका मास है mn। ओके, और कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है, rn। अब ये सर्कल पे घूम रहा है, ऐसे सर्कल पे घूम रहा है, तो इसकी लीनियर वेलोसिटी क्या हो गई, vn। क्या हो गई, vn। अब एक चीज समझना, जितनी बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी है उतनी ही हर पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी क्या? नहीं होगी। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा, देखो, कंसीडर अ रिजिड बॉडी। बहुत आराम से सिंपल चीजें लिखेंगे, ज्यादा रॉकेट साइंस में नहीं घुसेंगे। कंसीडर अ रिजिड बॉडी रोटेटिंग about given axis of rotation with angular velocity omega। पहला पॉइंट क्या लिखा, बहुत आसानी से, कंसीडर अ रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अब सेकंड पॉइंट क्या आएगा, देखो, सिंपल सा सेकंड पॉइंट आएगा, लेट द बॉडी, सपोज बॉडी इज मेड अप ऑफ, बॉडी जो बनी है मेड अप ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल। तो बॉडी कितने पार्टिकल से बनी हुई है, n में भी 1000, लाख, करोड़, कुछ भी हो सकता है। n नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1, m2। अब n पार्टिकल कौन कौन से, पहले का मास m1, दूसरे का m2, डैश कितने mn तक। तो nवे का मास कितना होगा, mn। ओके, सिचुएटेड
situated at a distance, situated at a distance। अब देखो हाँ, जो m1 मास वाला पार्टिकल है एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है, r1 पे रखा हुआ है, situated at a distance r1, r2, डैश 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 rn respectively from given axis of rotation। समझ रहे हो? तो हमने क्या किया, रिजिड बॉडी को ब्रेक किया छोटे छोटे पार्टिकल में। पहला पार्टिकल का मास m1, दूसरे का m2, आखिरी वाले पार्टिकल का मास mn। पहले पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन से r1 डिस्टेंस पे है, दूसरा पार्टिकल r2 डिस्टेंस पे है, और आखिरी वाला पार्टिकल जो nth नंबर था rn डिस्टेंस पे है। लेट, अब उसके बाद थर्ड पॉइंट, लेट v1, v2, डैश 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 vn बी द linear velocities of particles respectively। समझ रहे हो? तो v1, v2, डैश 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 vn ये क्या है, लीनियर वेलोसिटीज है पार्टिकल्स रिस्पेक्टिवली, गिवन बाय। अब एक चीज समझना, सबको पता होगा फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो पहले की वेलोसिटी क्या होगी, v1 इज इक्वल टू r1 ओमेगा। सर वाई नॉट ओमेगा 1, बिकॉज इसका ओमेगा, इसका ओमेगा, इसका ओमेगा, इसका ओमेगा, सबका ओमेगा कैसे रहेगा, सेम रहेगा। समझ रहे हो? तो v1 इज इक्वल टू r1 ओमेगा। तो सिमिलरली v2 इज इक्वल टू क्या होगा, r2 ओमेगा, डैश 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 vn इज इक्वल टू क्या होगा, rn। ओके, vn इज इक्वल टू क्या होगा, rn ओमेगा। सर वाई नॉट ओमेगा 1, ओमेगा 2 एंड ओमेगा n, बिकॉज ओमेगा रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ईच पार्टिकल एज वेल एज बॉडी, तो ओमेगा चेंज नहीं होगा। अब उसके बाद फोर्थ पॉइंट, ओके, नाउ लेट p1, p2, डैश 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 pn be the linear momentum of particle respectively, linear momentum of particle respectively। तो p1, p2, डैश डैश pn ये क्या है, लीनियर मोमेंटम है पार्टिकल का रिस्पेक्टिवली। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो पहले का मोमेंटम, पहले का मास, पहले की वेलोसिटी। तो m1 का m1, v1 की जगह क्या रख सकते हो, r1 ओमेगा। सिमिलरली p2 क्या होगा, m2 r2 ओमेगा। आप डायरेक्ट लिखो ना, m1 r1 ओमेगा, तो m2 r2 ओमेगा, डैश डैश डैश। सिमिलरली pn क्या आएगा, mn rn ओमेगा। ठीक है, तो पहले पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम आ गया, दूसरे का आ गया, और nth पार्टिकल का आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और कंसीडर करते हैं, लेट L1, L2, डैश 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 Ln बी द एंगुलर मोमेंटम। कौन सा मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल्स रिस्पेक्टिवली। एंगुलर मोमेंटम है L1, L2, डैश 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 Ln। तो क्या होगा, L का फॉर्मूला क्या होता है, Rp, रेडियस इनटू लीनियर मोमेंटम। तो L1 क्या होगा, R1 P1। तो R1 का R1, P1 कितना है, m1 r1 ओमेगा, m1 r1 ओमेगा। तो r1 इंटू r1 स्क्वायर, तो m1 r1 स्क्वायर ओमेगा। सिमिलरली अब L2 डायरेक्ट लिखो, तो L1 क्या था, m1 r1 स्क्वायर ओमेगा। तो L2 क्या होगा, m2 r2 स्क्वायर ओमेगा, डैश डैश डैश। Ln क्या होगा, mn rn स्क्वायर ओमेगा। समझ रहे हो? तो पहले पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम आ गया, दूसरे का आ गया, और आखिरी पार्टिकल कौन सा है, nth पार्टिकल, आखिरी पार्टिकल का भी आ गया। अब लास्ट पॉइंट, 3 मार्क के लिए 6 पॉइंट, आधा मार्क एक को। टोटल एंगुलर मोमेंटम L इज गिवन बाय, समझना बेटा, गिवन बाय L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस डैश 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 प्लस Ln, सबके एंगुलर मोमेंटम का एडिशन। अब कॉपी करो वैल्यूज। L1 क्या है, m1 r1 स्क्वायर ओमेगा, m2 r2 स्क्वायर ओमेगा प्लस डैश 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 प्लस mn rn स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, अब इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, ओमेगा। ओमेगा को कॉमन निकाल लो, ब्रैकेट में क्या बचेगा, m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस mn rn स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो है ये टर्म, इसको समेशन के फॉर्म में हम लिख सकते हैं।
ओके, समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। इज इट विजिबल टू यू बेटा? यस, परफेक्टली विजिबल, नो प्रॉब्लम। अब इसको समेशन के फॉर्म में कैसे लिखते हैं? समेशन i इज इक्वल टू 1 to n यम आई आर आई स्क्वायर ब्रैकेट में इनटू ओमेगा। अब एक चीज़ याद रखो, कई बच्चों को ये स्टेप समझ में नहीं आती, तो डायरेक्ट याद कर लेना, ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो फाइनली ये इसके जगह क्या रखेंगे हम? कैपिटल I, इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड फाइनली विल गेट एज L इज इक्वल टू I ओमेगा। L मतलब एंगुलर मोमेंटम, I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। तो डायरेक्ट भी आप याद कर सकते हो कि भाई इसके जगह कुछ कैपिटल I सर ने रखा था, और कैपिटल I होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो एक चीज़ याद रखना, हमारे पास लीनियर मोमेंटम क्या होता है? P इज इक्वल टू एम वी। तो P के जगह क्या आया? L। P माने लीनियर मोमेंटम, L माने एंगुलर मोमेंटम, V क्या होता है? लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी। ऐसे m क्या है? मास, और कैपिटल I क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जो काम लीनियर मोशन में मास करता है, वही काम रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है। ठीक है, पॉज करके इसको बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लो या अच्छे से लिख लो। तो एक सिंपल सा 3 मार्क का एक्सप्रेशन हमने कवर कर लिया, जिसको बोलते हैं एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम। तो L इज इक्वल टू क्या आ गया? I इंटू ओमेगा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही है। कीप स्टडिंग, बेस्ट ऑफ लक।